ये कहानी रामपुर गांव की है, जहां बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। गांव में बहुत जोर से बारिश हो रही थी। गलियां कीचड़ से भरी थीं और आसमान में काले बादल छाए थे। बारिश तेज थी, फिर भी रमेश अपने मोमोज का ठेला तैयार करता है और गांव में बेचने निकल पड़ता है। गांव के चौराहे पर पहुंचकर वो अपना मोमोज का ठेला लगा लेता है और जोर जोर से ग्राहकों को आवाज लगाने लगता है। अरे बारिश हो या तूफान, रमेश का ठेला तो रुकेगा नहीं। आओ आओ और दबा के मोमोज खाओ। आज भी गांव में मोमोज की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। बारिश में भी गर्मा गर्म मोमोज सबको पसंद आएंगे। देखते देखते कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और रमेश के ठेले पर रुकते हैं। आओ भाई आओ, बताओ कितने प्लेट मोमोज लगाऊं। अरे रमेश, कितने क्या? देख, हम दो हैं तो दोनों के लिए एक एक प्लेट लगा दे। रमेश दोनों को एक एक प्लेट मोमोज के दे देता है। मोमोज का एक पीस खाने के बाद राजू रमेश से कहता है। अरे रमेश, ये मोमोज तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढक कर क्यों नहीं रखा? इनका स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे राजू भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा ही, लेकिन स्वाद तो वही है जैसा रोज का होता है। एक पीस और खाकर देखो, शायद पसंद आ जाए। नहीं रमेश, इनका स्वाद बिल्कुल बेकार है। पूरा मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। बारिश में मोमोज लेकर ही गलती कर दी। अगली बार सूखे मोमोज लाना, तब बात बनेगी। इतना कहकर दोनों ग्राहक वहां से निकल जाते हैं, पर उनकी बातों से रमेश उदास हो जाता है। लगता है आज का दिन खराब है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, कल और बेहतर मोमोज बनाकर लाऊंगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बारिश हो या ना हो, रमेश के मोमोज हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। देखते देखते फिर धीरे धीरे बरसात शुरू हो जाती है। रमेश दिन भर मेहनत करता है, लेकिन मोमोज गीले होने के कारण किसी को उसके मोमोज पसंद नहीं आते। बारिश की वजह से उसके मोमोज बहुत कम बिकते हैं, जिस कारण उसे बहुत बुरा लगता है और निराश होकर घर की ओर लौटता है। रमेश गीला घर लौटता है। उसके कपड़े बारिश से पूरी तरह से भीग चुके थे और चेहरा थकान और निराशा से भरा हुआ था। उसके घर लौटने के बाद उसकी पत्नी सरिता उसका उदास चेहरा देखकर चिंतित हो जाती है। क्या हुआ जी? आज आपने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है? लगता है आज बारिश के चलते आपके मोमोस नहीं बिके। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। बोलिए, मोमोस बिके कि नहीं? हाँ सरिता, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग मोमोज खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीले हो गए हैं, जिस कारण उनका स्वाद बिगड़ गया है। मोमोज बिके तो है, परंतु कुछ ही बिके। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, परंतु इस मौसम ने साथ नहीं दिया। यही मेरी परेशानी की बात है। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? ठेले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ सरिता, चिंता तो मुझे भी है, पर हम हार नहीं मान सकते। कल मैं फिर से कोशिश करूंगा। शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से मोमोज खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। फिर क्या था, रमेश और सरिता चुपचाप रात का खाना खाने लगते हैं। कमरे में सन्नाटा था और दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। फिर अगली सुबह होते ही बारिश अब काफी हल्की हो चुकी थी। सुरेश फिर से अपने मोमोज का ठेला तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है। परंतु कल के मोमोज का स्वाद बिगड़ने के कारण इस बार लोग उसके ठेले पर नहीं आ रहे थे। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई है। लोग शायद सोच रहे हैं कि मोमोज फिर से गीले होंगे। देखते देखते सुबह की दोपहर हो जाती है, पर एक भी व्यक्ति उसके ठेले पर नहीं आया था। क्या हो गया है लोगों को? कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे इतनी मेहनत से मोमोज बनाए हैं और अब कोई खाने वाला ही नहीं है। वह एक चौराहे पर ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं, पर कोई ग्राहक नहीं आता है। रमेश का चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। अभी यहाँ रमेश परेशानी से अपने आप से बात कर ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, कुछ खिला दो। बहुत भूख लगी है। दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, मेरे पास इस ठेले पर मोमोज है, क्या आप खाओगे? हाँ बेटा, चलेगा। पर बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है। बस सोचा शायद तुम कुछ खिला दो। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है।
ये लो गर्मा गर्म मोमोज खाओ। बूढ़े बाबा रमेश के दिए मोमोज बड़े चाव से खाते हैं। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। ये मोमोज बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा, आपकी दुआ ही काफी है। अभी रमेश बाबा से बात कर रहा था कि तभी आसमान में फिर से काले बादल घिर जाते हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर रखे मोमोज पर गिरने लगती हैं, जिसे देख रमेश परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? फिर से बारिश? अब तो सारे मोमोज भीग जाएंगे। कल इसी बारिश के कारण लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। इस बारिश के चक्कर में मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या हुआ बेटा? बारिश तुम्हें कैसे परेशान कर रही है? अब क्या बताऊं बाबा, कल भी बारिश के कारण सारे मोमोज भीग गए थे, जिस कारण लोगों को उनका स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसी वजह से शायद आज सुबह से एक भी जान मोमोज लेने नहीं आया। रमेश की बात सुन बूढ़े बाबा अपने पास से एक मसाले का डिब्बा निकालकर रमेश को दे देते हैं और वो अपने सिर पर रखे प्लास्टिक की थैली भी रमेश को दे देते हैं, जो उन्होंने बारिश से बचने के लिए ओढ़ रखी थी। बेटा, परेशान मत हो। यह प्लास्टिक ले लो और इसे अपने ठेले पर डाल दो। इससे तुम्हारे मोमोज भीगने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर मैं यह प्लास्टिक ले लूंगा तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। मेरी चिंता तू मत कर बेटा। ये प्लास्टिक तुझे ज्यादा जरूरी है। ले रख ले इसे और अपने मोमोज को बचा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बेटा, और अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे मोमोज का स्वाद सच में उड़ गया है, तो तुम यह मसाला उसमें डाल लेना और फिर देखना इस मसाले का जादू। ठीक है बाबा, आपने जैसा कहा मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है बेटा, तो मैं चलता हूँ। तुम बस अपना काम करते रहना। अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। रमेश को मसाले का डिब्बा और अपनी प्लास्टिक देने के बाद बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद रमेश उस प्लास्टिक को मजबूती से ठेले पर बांध देता है। धीरे धीरे बारिश अब थम जाती है और बारिश के थमने के बाद एक ग्राहक, जो गांव का एक जाना माना व्यापारी था, ठेले के पास आता है। अरे रमेश, तेरा ठेला तो आज भी यहीं है। मैंने सुना था कि कल तेरे मोमोज गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल एक काम कर, एक प्लेट मोमोज दे दे। भूख बड़ी जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज मोमोज बिल्कुल ताज़ा है। ये लोग गर्मा गर्म मोमोज। लेकिन सच कहूं भाई, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ था। लोग शिकायत कर रहे थे कि मेरे मोमोज में स्वाद नहीं आ रहा है। रमेश उस व्यापारी को एक प्लेट मोमोज की दे देता है, पर जैसे ही वो एक मोमो खाता है, वो रमेश से कहता है। ये क्या बना दिया है रमेश भाई? ये तो बिल्कुल बेस्वाद लग रहे हैं। सच में आज भी तुम्हारे मोमोज एकदम गिले लग रहे हैं। इस बार रमेश को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आज भी उसके मोमोस बारिश में थोड़े बहुत भीग चुके थे, जिस कारण उनमें स्वाद नहीं आ रहा था। तभी उसे बाबा के दिए मसाले की याद आई। लगता है आज भी बारिश से मोमोज गीले हो चुके हैं, जिस कारण इनका स्वाद खराब हो चुका है। एक काम करता हूँ, बाबा का थोड़ा सा मसाला इन पर छिड़क कर देखता हूँ। रमेश जल्दी से बाबा का दिया हुआ मसाला मोमोस पर छिड़क देता है और व्यापारी से कहता है। लो भाई, अब एक बार फिर से छक कर देखो, शायद अब तुम्हें स्वाद पसंद आ जाए। व्यापारी एक मोमो उठाता है और जैसे ही मुंह में डालता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह सुरेश, ये क्या बात है? यह मोमोज तो लाजवाब हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ना ज्यादा तेल, ना गीले, बस एकदम कुरकुरे और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुम्हें इतना पसंद आया? शुक्रिया। शायद आज का दिन अच्छा है। चलो एक और प्लेट मोमोज खाओ, पर यह मेरी तरफ से। अरे इतनी उदारता। ठीक है, ला एक और प्लेट दे दे। लेकिन सच बताना रमेश, तूने आज मोमोज में क्या डाला? ये तो जादू जैसा स्वाद है। कुछ नहीं भाई, बस वही पुराना मसाला है भाई। पर तुमने पहले जो मोमो खाया था वो ऊपर था, तो शायद गिला हो गया था, और ये गिले होने से बच गए थे, इसलिए अच्छे लग रहे हैं। वरना मैं तो हमेशा अच्छे और प्यार से मोमोज बनाता हूँ। हाँ, पर आज शायद मेहनत का फल मिल रहा है। व्यापारी मोमोस खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से रमेश के मोमोस की तारीफ करता है। व्यापारी की वजह से धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक मोमोस खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। क्या बात है रमेश, ये तो जादू वाली बात हो गई। कल तेरे मोमोज गीले थे,
लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो मैं भूलने वाला नहीं हूं। मैं तो मेरे पूरे परिवार को ये मोमोज खिलाऊंगा। कितने बचे हैं? एक काम कर, 2 प्लेट घर के लिए बांध दे। अरे इतनी तारीफ! धन्यवाद भाई। बस थोड़े ही मोमोज बचे हैं, जल्दी से ले जाओ। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में रमेश के सारे मोमोज बिक जाते हैं। मोमोज बेचते बेचते वह थक चुका था, लेकिन इस थकान के पीछे उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। आज तो कमाल हो गया। ना जाने बाबा के उस मसाले में क्या जादू था, या फिर मोमोज को प्लास्टिक से ढकने से कोई जादू हो गया। लेकिन जो कुछ हुआ, हुआ तो कमाल है। चलो, अब घर जाकर सरिता को यह खुशखबरी सुनाता हूँ। वो तो ये खबर सुनकर खुशी से पागल हो जाएगी। फिर क्या था, रमेश अपने ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है। रमेश में आज की घटना की वजह से एक नई उम्मीद जाग गई थी और इसी उत्साह के साथ रमेश दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। क्या बात है जी? आज तो आपका चेहरा चमक रहा है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर बात क्या है? लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ है। जल्दी बताइए, मोमोज बिके कि नहीं? और बिके तो कितने बिके? सरिता, आज तो कमाल हो गया। सारे मोमोज बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतने स्वादिष्ट मोमोज पहले कभी नहीं खाए। सच में जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि मोमोज गीले हैं, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक यह बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। हाँ सरिता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आज एक बूढ़े बाबा आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में मोमोज दे दिए। फिर उन्होंने मुझे एक ढकने के लिए प्लास्टिक दी ताकि बारिश में मोमोज गीले ना हो, और एक मसाले का डिब्बा दिया। अब पता नहीं ये मसाले का चमत्कार है या फिर बारिश से बचने से, पर जो भी हो, मजा आ गया। पर मेरे हिसाब से प्लास्टिक से ढके मोमोज को लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके कुछ देर बाद तो एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। आपने बूढ़े बाबा को मुफ्त में मोमोज दिया। यह तो आपकी अच्छाई का फल है, क्योंकि अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो प्लास्टिक और मसाला तो बस एक बहाना है। आप उसका ज्यादा जिक्र मत करिए, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, वही आपको आगे ले जाएगी। हाँ सरिता, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो, अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा। हाँ, आपने सही कहा। अब आप कल भी ऐसे ही मेहनत करना। मुझे यकीन है आपका ठेला अब रोज ऐसे ही चलेगा। फिर रमेश और सरिता खुशी से खाना खाते हैं। आज की रात घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल था। अगले दिन भी काफी बारिश हो रही थी। फिर भी सुरेश अपने ठेले को तैयार करता है और वह अपने ठेले पर बाबा की प्लास्टिक को मजबूती से लगाता है। फिर वह ठेले को धक्का मारकर गांव की गलियों में निकल पड़ता है। पर वो बाबा का मसाले का डिब्बा ले जाना भूल जाता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन मोमोज खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे रमेश, ये क्या बात है? ये मोमोज तो कल के जैसे स्वादिष्ट नहीं हैं। कल तो तेरे मोमोज खाते ही मन खुश हो गया था। ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। तूने मसाला तो वही डाला ना? अरे हाँ भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूँ। तेल भी ताज़ा, आटा भी वही है, और बारिश से बचाने के लिए ठेले के ऊपर ये प्लास्टिक भी लगाई है ताकि समोसे गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं रमेश, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसे मोमोस लाना, तभी खाऊंगा। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बात है। तभी उसे अचानक से बाबा के मसाले की याद आई। लगता है कल जो जादू चला था वो बाबा के मसालों का था, और आज तो मैं उन्हें लाना भी भूल गया हूँ। अभी रमेश अपने आप से बात कर रहा था कि तभी उसके ठेले पर एक ग्राहक मोमोस लेने आता है। अरे रमेश भाई, मैंने सुना है तुम्हारे मोमोज के स्वाद में जादू है, जरा मुझे भी तो चखाना। हाँ भाई, बस 1 मिनट रुकना। रमेश उस ग्राहक के लिए थोड़े नीचे से मोमोस निकालकर एक प्लेट लगाता है, पर उसे खाते ही वो ग्राहक उससे कहता है, ये कैसा जादुई स्वाद है? मैंने तो सुना था कि तेरे मोमोज पूरे गांव में मशहूर हैं। तभी तो मैं उनका स्वाद लेने तेरे यहाँ आया था,
लेकिन तेरे मोमोस भी बाकियों की तरह बस ठीक ठाक है। लोग तो कह रहे थे कि एक प्लेट मोमोस खाने के बाद दूसरा मांगने का मन करता था। ऐसे मोमोस तो दूसरे भी बना लेंगे, इनमें ऐसा क्या खास है? ग्राहक की ऐसी बातें रमेश को बहुत चुभने लगी, पर उसने उसकी बातों को मन पर नहीं लिया। उसने उससे कुछ नई सीख ली। ठीक है भाई, मुझे आज के लिए माफ कर देना, पर तुम कल आना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक प्लेट मुफ्त के मोमोज होंगे। बस कल तुम आना जरूर। ठीक है रमेश, मैं कल फिर आऊंगा। देखते हैं तू एक दिन में ऐसा क्या कर लेता है। ग्राहक वहां से रमेश से बात कर अपने रास्ते निकल जाता है और रमेश अपने ठेले पर गहरी सोच में पड़ जाता है। इतना तो पक्का हो चुका है कि कल जो बाबा ने मुझे मसाला दिया था, उसका स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तभी तो लोग कल के मोमोज की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, और आज के मोमोज को सारे लोग साधारण कह रहे हैं। आज मैं जैसे तैसे मोमोज को बेचने की कोशिश करता हूँ, और कल से अपने साथ बाबा के मसाले की डिब्बी साथ लेकर आऊंगा। फिर रमेश गांव के बाहर वाले बाजार में ठेला लगाकर खड़ा रहता है। काफी लोग आते हैं, पर आज उनका कल की तरह वह उत्साह भरा चेहरा नहीं था। जैसे तैसे देखते देखते रमेश में थोड़े बहुत मोमोज बिके, जिस कारण रमेश काफी परेशान हो गया था। देखते देखते दिन ढलता है और रमेश भी निराश हालत में अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर रमेश आज की घटी सारी घटना अपनी पत्नी सरिता को विस्तार पूर्वक समझा देता है। फिर अगली सुबह रमेश फिर अपने ठेले को प्लास्टिक लगाकर तैयार करता है, और आज उसने अपने साथ बूढ़े बाबा की मसाले की डिब्बी अपने साथ ले ली थी। रमेश फिर वह ठेला लेकर गांव की गलियों में निकलता है। मोमोज का ठेला अच्छी तरह से बाबा की दी हुई प्लास्टिक से ढका हुए था। चौराहे पर ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है और मोमोज खाने के लिए मांगता है। पर इस बार मोमोज की प्लेट देने से पहले रमेश उस पर बाबा के मसाले को छिड़क देता है, और फिर जैसे ही वह उसे खाता है, फिर तो तारीफ ही करता रहता है। फिर यह खबर गांव में फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग मोमोज की तारीफ करते हैं और जल्दी ही सारे मोमोज बिक जाते हैं। रमेश थका हुआ था, लेकिन खुश था। वह ठेला समेत तेज समय वह मसाले को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। वह मसाले को संभाल कर रखता है और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। रमेश घर पहुंचता है और सरिता को खुशी खुशी बताता है कि आज सारे मोमोज बिक गए और लोग बार बार तारीफ करते रहे। सरिता, आज फिर वही हुआ। जैसे ही बाबा का मसाला डाला, सबने कहा कि रमेश के मोमोज का कोई जवाब नहीं। आज तो ठेले पर इतनी भीड़ थी कि सारे मोमोज कुछ ही देर में खत्म हो गए। देखा जी, ये सब आपकी मेहनत और नेक दिल का फल है। बाबा का मसाला बस सहारा है, असली स्वाद तो आपकी लगन और मेहनत का है। रमेश मुस्कुराता है और मन ही मन उस बूढ़े बाबा को याद करता है। उसे यकीन हो जाता है कि मेहनत और अच्छे कर्म हमेशा रंग लाते हैं। उस दिन के बाद रमेश का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। बारिश हो या धूप, लोग रमेश के ठेले पर मोमोज खाने जरूर आते। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से काम करे और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे, तो ऊपर वाला भी उसकी मदद जरूर करता है। नेक दिल से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता और उसकी मीठी सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी सुंदर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है।